ये वीडियो मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन के बाद फर्स्ट वीडियो है। इससे सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि अगर आज आप नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। इसलिए अ लॉट ऑफ थैंक्स एंड इसी तरह मुझे आगे भी मोटिवेट और सपोर्ट करते रहेंगे, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ लाती रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। मैं वीडियो बना रही हूँ या मेरे द्वारा वीडियो बनाई जा रही है, क्या फ़र्क है इन दोनों सेंटेंसेस में? एक ही बात है। जैसे कि कान या तो इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, एक ही बात होती है। अब आप कहेंगे मैम अगर दोनों सेंटेंस एक ही बात है तो फिर हमें कान दूसरी साइड से पकड़ना ही क्यों है? हम कान पहली साइड से पकड़ के अपना काम नहीं चला सकते? तो इसका आंसर है कि हम नहीं चला सकते, क्योंकि कभी कभी हमें स्पोकन या रिटन इंग्लिश में सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में लिखना कंपलसरी होता है। मीन्स हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिख के अपना काम उस टाइम नहीं चला सकते, इसलिए हमें पैसिव वॉइस की जानकारी होना बहुत 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 ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो इसी पर्पस को सॉल्व कर रही है, जिसमें हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन, जिसमें आज हम बात करेंगे इन 5 टॉपिक्स की, जो है हमारे पैसिव ऑफ टेंसेस, पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब्स, पैसिव ऑफ लेट, पैसिव ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंसेस एंड पैसिव ऑफ इंफिनिटिव्स। इन पांचों को पढ़ के आज आप एक्टिव से पैसिव में किसी भी टाइप का सेंटेंस हो उसे कन्वर्ट करना सीख जाओगे। एंड देन इससे नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको शॉर्ट में ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी सेंटेंस को पहचानने की। कौन सा सेंटेंस अगर आपको पैसिव वॉइस में दिया हुआ है तो वो किस टाइप का है, मीन्स इन पांचों में से किस टाइप का है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन में। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर टुडेज फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज एक्टिव ऑफ या पैसिव ऑफ टेंसेस। पैसिव ऑफ टेंसेस में हम जितने भी हमारे पॉसिबल टेंसेस के टाइप्स पैसिव में कन्वर्ट हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस पे एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगी, आप वहाँ जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें आपको 40 डेज का कोर्स केवल 40 मिनट्स में कराया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स को टेंस में कोई भी कन्फ्यूजन हो वो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, या आप यूट्यूब की कोई और वीडियो देख सकते हैं। लेकिन एक्टिव पैसिव सीखने से पहले आपको टेंस की डिटेल्ड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप फॉर्मेशन में फिर गड़बड़ कर दोगे अगर आपको टेंसेस के रूल नहीं पता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनेट का कोई सेंटेंस हो तो उसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट डेफिनेट का रूल आप सबको पता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये एस ई एस डिपेंड करता है आपके वोवल या कॉन्सोनेंट, आपके वर्ड के फर्स्ट वर्ड होने पे जो या वोवल या कॉन्सोनेंट हो सकता है। पैसिव वॉइस में इसका उल्टा हो जाएगा, लाइक ऑब्जेक्ट प्लस इजारन, ऐसे ही इसकी जगह हम इजारन लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा के किसी भी वॉइस का आप किसी भी टेंस का पैसिव बना रहे हो, आप दुनिया का कोई भी पैसिव सेंटेंस बना रहे हो, किसी में भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म यूज नहीं करनी है। आपको चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली हो, सेकंड फॉर्म मिली हो एक्टिव में, लेकिन पैसिव में आपको केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये आपको ये फर्स्ट ट्रिक तो देखिए यही हो गई। फर्स्ट तो मैंने आपको टिप यही दे दी कि सबसे पहले आपका जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि पैसिव सेंटेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, एक्टिव सेंटेंस चाहे आपका किसी भी वर्ब फॉर्म को यूज किए हुए हो। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट हमारा ही प्लेज फुटबॉल। यहाँ पे देखिए आपने अगर नोटिस किया हो तो सब्जेक्ट हमारा जाता है यहाँ पे एंड में एंड ऑब्जेक्ट हमारा आ जाता है फर्स्ट पे, मीन्स ये दोनों आपस में अपनी जगह इंटरचेंज कर लेते हैं। एंड बाकी जो आपकी वर्ब वगैरह है उसमें केवल एक स्लाइड सा चेंज होता है, रहती वो बीच में ही है। मीन्स एक्टिव का आपका होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड पैसिव का होता है ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट। ये आप रूल आप ये याद रखना। फर्स्ट सेंटेंस कन्वर्ट करके देखते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, प्लेज एस आ रहा है, क्लियर है। सेंटेंस आपका प्रेजेंट डेफिनिट का है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया ही, प्लेज हमारी हो गई वर्ब जो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में है एंड फुटबॉल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू ये जो लिखा हुआ है इसमें आपको ऑब्जेक्ट पहले लाना है, फिर उसकी वर्ब लानी है, फिर उसका लास्ट में सब्जेक्ट लाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देते हैं फुटबॉल। पैसिव में कैसे बनाना है, इज आर एम में से कुछ एक यूज करना है। फुटबॉल आपका सिंगुलर है इसलिए आप यहाँ पे इज यूज करेंगे। फिर उसके बाद आपकी आएगी वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो फुटबॉल इज प्लेड
नेक्स्ट आपको क्या यूज करना है इसमें, बाय, एंड लास्ट में आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, ही का आपका हो जाएगा हिम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक चार्ट दिया है आपको, वहां जाके आप उस चार्ट को देखना। उससे मैंने जो मेन आपके जो कन्वर्जन होती है, जैसे आई होता है मी में कन्वर्ट, ही होता है हिम में कन्वर्ट, शी होता है हर में कन्वर्ट, वी होता है अस में कन्वर्ट, दे होता है दम में कन्वर्ट, ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन है जो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट सेंटेंस, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। सेकंड देखते हैं, शी डजंट प्ले क्रिकेट। अभी आपके आगे नेगेटिव में, यहाँ पे आपका आ गया नॉट, तो घबराने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। नॉट आगे तो क्या हुआ, जैसे हमने फर्स्ट बनाया ऐसे हम सेकंड वाला बनाएंगे। इसमें हम कैसे करेंगे, शी डजंट प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है। कोई भी आप कन्वर्जन कर रहे हो, सबसे पहले आपको यही स्टेप करना है सभी जगह, उसके बाद आपको उसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्रिकेट, इज आर एम में से सिंगुलर है तो इज, नॉट का नॉट हम यहाँ पे लगा देंगे, क्रिकेट इज नॉट, प्ले का हो जाएगा वापस यहाँ पे प्लेड, बाय आएगा उसके बाद, एंड देन आपका हो जाएगा शी का, अभी मैंने क्या बताया आपको, हर। नॉट अगर लगा हो तो घबराने की जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी। जहां आपको इजारम में से कोई एक चूज करना है, उसके जस्ट बाद आपको यहाँ से नॉट हटा के इसके बाद लगाना है। जैसे यहाँ पे डस के साथ लगा हुआ है, अब डस तो आपको यूज करना नहीं है, आपको करना है इज आर एम में से कोई एक यूज, तो यहाँ का नॉट निकाल के इसके साथ लगा देना। इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर आप डिटेल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। थर्ड देखते हैं, डज ही परचेज बुक्स। अब ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसे देखते हैं कैसे बनाना है। डज ही परचेज बुक्स, सिंपल है, बुक्स ऑब्जेक्ट है, इसको पहले निकाल लीजिए। बुक्स, सॉरी क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम इजारा में से एक लगाएंगे, आर बुक्स, परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज्ड, कौन कर रहा है, ही कर रहा है, तो यहाँ पे बाय हिम हो जाएगा। दे ग्रो प्लांट्स, ये बहुत सिंपल है, दे सब्जेक्ट, ग्रो वर्ब, प्लांट्स आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, प्लांट्स प्लूरल है, आर, ग्रो के थर्ड फॉर्म ग्रोन, बाय देम। लास्ट देखते हैं, फूड, वह खाना नहीं पकाता है, ही सब्जेक्ट, कुक वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट। फूड, यहाँ पे फूड क्या है, सिंगुलर इज, डस का नॉट हम यहाँ पे ले आएंगे, नॉट, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, कौन है सब्जेक्ट, ही, तो बाय हिम। देखा आपने कितना इजी है प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही पैसिव में कन्वर्ट करना। क्या याद रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड अगर नॉट वाले सेंटेंसेस हो तो जहाँ पे डजंट या डू नॉट है या डिडंट है, अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो उसका नॉट निकाल के आपको अपनी वर्ब के जस्ट बाद रख देना है। ये है रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब देखते हैं अपना सेकंड टॉपिक जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एंड ये डेली की बोलचाल में भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टेंस है, क्योंकि मोस्टली अगर हम घर परिवार में बातें कर रहे होते हैं तो हम ऐसे बोल रहे होते हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ खा रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको इसका रूल मैंने बताया था उस वीडियो में, वो आप चेकआउट कर लेना। सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट के साथ इसमें हम इज, आर या एम लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसके पैसिव में आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पे रखोगे, इजारा में से कोई एक लगाओगे, साथ में उसके बीइंग लगाओगे, ये रूल होता है बस। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस कन्वर्ट करके, शिखा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। शिखा हमारा हो गया सब्जेक्ट, इज हमारा हो गया वर्ब, अ सॉन्ग हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं, अ सॉन्ग, सॉन्ग एक ही है, इज साथ में भी लगाना है, बीइंग तो बीइंग लगा देंगे, इज बीइंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग बाय शिखा। नाउन है तो नाउन को आप कन्वर्ट नहीं करोगे, जो नाउन है आपको वही लिखनी है। प्रोनाउन होता है यहाँ पे, अगर शी होता उसको आपको हर में कन्वर्ट करना था। सेकेंड देखते हैं, इज राम परचेजिंग मोबाइल राइट नाउ। क्या राम अभी मोबाइल खरीद रहा है। इसमें इंटेरोगेटिव है तो आपको क्या करना है, अपना ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज ही रहेगा, इज मोबाइल
बीइंग परचेज्ड बाय राम, राइट नाउ अपनी जगह रहेगा, राइट नाउ। थर्ड देखते हैं, दे आर ईटिंग बनानास, बनानास प्लूरल है तो आर लगाएंगे, आर बीइंग ईट की ईटन बाय देम। लास्ट, शी इज वेटिंग फॉर कपिल, तो इसमें हम कपिल को बाहर निकालेंगे, कपिल सिंगुलर है, इज बीइंग वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड बाय हर। बहुत सिंपल है, केवल आपको कॉन्टिन्यूस में इज आरएम के साथ बीइंग लगाना है, बाकी आपका रूल वही रहेगा जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, जिसकी हमारी पहचान होती है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है ना टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसमें देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या लगाया था, बीइंग, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, बीइंग, बी डबल इन बीइंग, बस। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। कन्वर्ट करके देखते हैं, दे हैव डन देयर होमवर्क, दे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट है, देयर होमवर्क पूरा ऑब्जेक्ट है, तो इस पूरे को ही हम बाहर निकाल लेंगे, देयर होमवर्क, होमवर्क एक ही है, सिंगुलर है, हैज लगाना क्या है, हैज के साथ में बीइंग थर्ड फॉर्म डन बाय देम। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैज ही डन द वर्क, क्या उसने काम, क्या वह काम कर चुका है, हैज ही डन द वर्क, तो इसको हम हैज और हैव के साथ ही बनाएंगे, हैज ऑब्जेक्ट द वर्क, फिर बीइंग डन बाय हिम, has the work been done by him, and then again question mark. Third, have they left the apartment, क्योंकि वर्ब जो था वो सिंगुलर है, यहाँ पे हम अपार्टमेंट के सेंस में अपना हैज या हैव लगाएंगे, अपार्टमेंट के सेंस में हमारा यहाँ पे हैव ना लग के हैज लगेगा, अपार्टमेंट एक ही है, तो हैज द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम। प्रेजेंट परफेक्ट सॉल्व करते हुए एक पॉसिबिलिटी मीन्स एक बेनिफिट तो आपको मिल जाता है, ऑलरेडी जो आपका एक्टिव होता है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म को साथ लिए हुए होता है, तो आपको इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाने की टेंशन नहीं लेनी होती, सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को कन्वर्ट करना होता है। देखिए सारे ये ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट किस में करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो इसलिए यहाँ पे आपको एक बार को वर्ब नहीं भी उस टाइम याद आ रही तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारी वर्ब थर्ड फॉर्म में ही है। फोर्थ देखते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माय पीजी, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाहर निकालेंगे, माय पीजी, पीजी क्या है यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएशन, माय पीजी एक ही चीज है, सिंगुलर है, हैज बीन कंप्लीटेड, माय पीजी हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, आई का मी हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल था प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं अपना पास्ट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान आपको अच्छे से पता है क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे लिखोगे, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसको कन्वर्ट करके, रिया पेड द बिल्स, सेकंड फॉर्म में वर्ब की सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट, इसको देखते हैं बिल्स। अब बिल्स क्या है हमारा, प्लूरल है तो वर लगेगा, बिल्स वर पेड बाय रिया, ये तो बहुत सिंपल सा था। सेकेंड देखते हैं, द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट्स, इसमें द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है बाहर आ जाएगा, द स्टूडेंट्स प्लूरल है, वर कॉल्ड बाय द टीचर। थर्ड देखते हैं, शी डिडंट बाय द फ्रूट्स, शी डिडंट बाय द फ्रूट्स, उसने
फल नहीं खरीदे थे। तो ऑब्जेक्ट बाहर निकालेंगे, द फ्रूट्स, अपडेट का यूज तो करना नहीं, अब तो हमें वॉज या वर किसी एक का यूज करना है। एंड इनका यूज भी किस पे डिपेंड करता है, आपके सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने पे। द फ्रूट्स प्लूरल है तो वर, द फ्रूट्स वर, बाय का हो जाएगा बॉट, उससे पहले हम नॉट लगाएंगे, द फ्रूट्स वर नॉट बॉट बाय, शी का हो जाएगा हमारा हर। 4 देखते हैं, वाई डिड ही कॉल यू, ये एक WH वाला क्वेश्चन है, वाई डिड ही कॉल यू। तो वाई को हम वाई ऐसे छोड़ देंगे, वाई, इस डिड को हमें वॉज वर में कन्वर्ट करना है, वाई वर यू, वर क्यों लगाया, क्योंकि यू प्लूरल होता है, यू को हम प्लूरल मानते हैं, वाई वर यू कॉल्ड बाय हिम। पास्ट कॉन्टिन्यूस सारा का सारा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जैसे कन्वर्ट होता है, बस एक डिफरेंस होता है, वहाँ पे हम यूज़ करते थे अपना इज आर एम, और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वॉज या वर। इज आर एम की जगह सिर्फ वॉज या वर, बाकी सब चीज़ें सेम है, जो बीइंग का यूज़ हम वहाँ पे करते थे उसी बीइंग का यूज़ हमें यहाँ पे भी करना है। तो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बना होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में इसको कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फर्स्ट देखते हैं, आई वॉज वेटिंग फॉर दिया, मैं दिया के लिए वेट कर रही थी या कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर दिया, तो दिया का वेट मेरे द्वारा किया जा रहा था, ये पैसिव बनेगा। दिया आपकी सिंगुलर है तो दिया के साथ वॉज, वॉज के साथ आपको क्या लगाना है, बीइंग, दिया वॉज बीइंग, वेटिंग का आपका हो जाएगा वेटेड थर्ड फॉर्म, दिया वॉज बीइंग वेटेड बाय आई का मी। सेकेंड देखते हैं, ही वॉज फ्लाइंग अ काइट, अ काइट को हम बाहर निकालेंगे, अ काइट सिंगुलर है, वॉज बीइंग, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लाई, फ्लू, फ्लोन बाय हिम। थर्ड, वॉज आकाश डूइंग हिज होमवर्क, क्या आकाश अपना होमवर्क कर रहा था। यहाँ पे देखिए WH क्वेश्चन वाला नहीं है, तो यहाँ पे तो आपका वाज ये वाला है जिसको आपको वॉज वर्ब में ही पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो वॉज आकाश डूइंग हिज होमवर्क, इसमें वॉज ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अब जो सब्जेक्ट है वो हमारा एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर है, तो वॉज होमवर्क बीइंग, डूइंग का डन बाय आकाश। 4 देखते हैं, वर यू प्लानिंग द ट्रिप, क्या तुम ट्रिप प्लान कर रहे थे, क्या तुम लोग ट्रिप प्लान कर रहे थे। तो ट्रिप क्या है हमारी सिंगुलर, तो वॉज आ जाएगा, वॉज द ट्रिप बीइंग, प्लान की थर्ड फॉर्म प्लान्ड बाय यू। यू में चाहे आपका एक पर्सन होता है या एक से ज्यादा होता है, आपका यू कन्वर्ट होके यू ही रहता है। पास्ट परफेक्ट के साथ ना सीरियसली मुझे कभी कभी बहुत सिंपैथी फील होती है। सिंपैथी क्यों, इस बेचारे के साथ इतनी ना इंसाफी कर रखी है कि इसके साथ कोई ऐसा रूल ही नहीं दे रखा है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रिक्स और टिप्स की जरूरत हो। मैं बताती हूँ कैसे। इसका एक्टिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सभी जानते हैं। इसका पैसिव भी ऐसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीइंग लगाना है, बस आपको सिर्फ बीइंग, BEEN बीइंग, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगाया था, और कुछ नहीं करना है ना। कितनी नाइंसाफी, सभी के साथ एक या दो इन्होंने रूल ऐसे लगा रखे हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा कंफ्यूज हो ही जाता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट हमारा इकलौता ऐसा एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन का रूल है जिसमें कुछ करना ही नहीं है, आंखें बंद करके बस आपको ये याद रखना है, ऊपर भी हेड है नीचे भी हेड है, ऊपर भी थर्ड फॉर्म है नीचे भी थर्ड फॉर्म है, सिर्फ लगाना क्या है, बी। देखिए फर्स्ट, दे हैड वन द गेम, द गेम हैड क्या लगाना, बस बीन वन बाय देम। सेकेंड लिखते हैं, ही हैड नॉट कलेक्टेड कॉइन्स, तो कॉइन्स को बाहर निकालेंगे, कॉइन्स हैड नॉट बीन कलेक्टेड बाय हिम। थर्ड,
Had he left the place? Had the place been left by him? And fourth, had she played the match? Had the match been played by her? So let's proceed towards the future indefinite tense. अब future indefinite tense हमारा क्या कहता है? Future indefinite tense हमारा कहता है कि मेरे में यूज होता है एक्टिव वॉइस में will प्लस shall प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। एंड इसका पैसिव आपका बनता है ऑब्जेक्ट प्लस will shall के साथ सिर्फ आपको एक वर्ड यूज करना है बी, BEB, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूजुअल, बाय प्लस सब्जेक्ट। देखते हैं इसको कन्वर्ट करके। आई शैल रीड आवर न्यूज़पेपर। आवर न्यूज़पेपर will be read by me। I तो me हो जाता है। Second, they will pay the tax, okay, the tax will be paid by them। Third, shall we start the meeting? Okay, shall का shall हम यहीं पे छोड़ देंगे। shall the meeting be started by us? And next, he will not cook the food। पहली बार आया है not का सेंटेंस सबसे बाद में। he will not cook the food। the food will not be cooked by him। बहुत इजी है। आधा तो आपको मेरे साथ देख देख के वीडियो ही समझ में आ गया होगा, बाकी जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे इन टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने में। अब तक जितने भी आपने कन्वर्जन पढ़े हैं, सबसे टफ अगर मैं कहूँ तो वो आपका होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्यों? क्योंकि इसमें आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का भी रूल लगाना पड़ता है एंड अपने कॉन्टिन्यूअस का तो लगाना ही लगाना पड़ता है। तो इसमें अगर आप एक्टिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये हमें पता है। पैसिव फॉर्म की बात करें तो ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ से आ गई, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने क्या लगाया था? बी लगाया था। इसके साथ बी तो यहाँ पे रहेगा, इसका बीइंग भी आ जाएगा। जो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगाया था ना बीइंग, वो बीइंग भी आएगा प्लस इंडेफिनिट का बी भी रहेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन करने में बहुत ईजी है। एक करके देखते हैं। ही विल बी डूइंग द टेस्ट टुमारो। तो टुमारो से शुरू करते हैं। टुमारो द टेस्ट विल बी, साथ में बीइंग, विल बी बीइंग डन बाय हिम। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है अभी आपको, लेकिन इसको प्रैक्टिस में ले आओगे ना तो बिल्कुल भी ट्रिकी फिर नहीं लगेगा। शिखा विल बी इंक्रीजिंग हर वैल्यू नेक्स्ट टाइम। शिखा विल बी इंक्रीजिंग हर वैल्यू नेक्स्ट टाइम। ये दो तरह से बन सकता है, या तो नेक्स्ट टाइम पहले निकाल लो या फिर हर वैल्यू पहले निकाल लो। तो हर वैल्यू से कर लेते हैं। हर वैल्यू विल बी बीइंग इंक्रीज्ड by Shikha next time। Third, will Chintu be learning his lesson next week? Okay, इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं। will the lesson be being learned by Chintu next week। ये ऐसे बन सकता था। will next week the lesson be being learned by Chintu। चिंटू के बाद फुल स्टॉप आ जाता है, या फिर आप नेक्स्ट वीक सबसे लास्ट में रख सकते हो। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो ये था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कन्वर्जन। इसको आप एक बार, जो मैंने प्रैक्टिस सेट दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मैंने कोशिश की कि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस ज़्यादा दूँ जिससे आपकी बाकी के साथ साथ इसकी भी एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाए।
फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है सेंटेंसेस वाले कन्वर्जन में। क्योंकि अभी आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि मैम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं सिखाया जा रहा है, केवल 9 क्यों सिखाया जा रहा है। टेंसेस तो हमारे टोटल 12 होते हैं, तो वो इसलिए नहीं सिखाया जा रहा है क्योंकि उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। बनाने को वो बन जाएंगे, करोगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन ना वो कहीं पूछे जाते ना कहीं लिखे जाते, तो इसलिए क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। इसलिए हम फ्यूचर परफेक्ट पे अपना टेंस का टॉपिक यहाँ पे रोकेंगे। इसके लिए आपको देखना है सब्जेक्ट प्लस विल शैल के साथ हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, देन ऑब्जेक्ट लगता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल के साथ हैव बीन लगता है, बीन लगता है मींस हैव तो होता है, ये बीन हम ऐड कर देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। कन्वर्ट करके देखते हैं, ही विल हैव कॉल्ड यू टुमारो, यू शैल have been called by him tomorrow. Second, Rajni will have met couple by the evening. तो इसको ऐसे बना सकते हैं, by the evening couple will have been met Rajni. एंड थर्ड देखते हैं, विल दे हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नाइट, तो इसका हो जाएगा विल द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय नाइट बाय देम। अब यहाँ पे दो बाई है तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, ये बाय नाइट तो हमारा सेंटेंस ऑलरेडी था, लेकिन हमें ये वाला बाय तो लगाना होता है ना अपने सब्जेक्ट से पहले, इसलिए आपके सेंटेंस में कितने भी बाय आ रहे हो, एक वाले बाय तो आपको लगाना ही लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपने पैसिव को। मॉडल वर्ब्स में हम मॉडल वर्ब का कोई एक्टिव सेंटेंस हो तो उसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी फटाफट से देख लेते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज आप सबको पता है क्या क्या होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट टू, नीड, डेयर, ये सब हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। अब ये सेंटेंस में एक्टिव में हो तो इनको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए बस आपको दो रूल याद रखने हैं और कुछ नहीं याद रखना। रूल 1 हमारा है कि अगर आपकी जो मॉडल वर्ब है वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में यूज हो रही हो एक्टिव में, मीन्स ये इतना पार्ट एक्टिव का है, एक्टिव। अगर आपकी मॉडल वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज हो रही हो एक्टिव में तो पैसिव में आप उसके साथ बी लगाएंगे। अगर आपकी मॉडल वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज हो रही हो एक्टिव में तो पैसिव में आप बीन लगाएंगे। अब आप कहेंगे वर्ब 1 हो गई, वर्ब थर्ड हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्या? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी कोई भी एक्टिव वॉइस नहीं होती जिसमें आप मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हो। या तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे या आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। तो अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आपको पैसिव में बी का यूज करना है, और अगर थर्ड फॉर्म है तो आपको पैसिव में बीन का यूज कर रहा है, बस और कुछ नहीं करना। देखते हैं इसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करके। कैन यू डू इट, ओके, तो कैन ऑब्जेक्ट पहला जगह इट। अब डू क्या कौन है हमारी फर्स्ट फॉर्म में, डू, डिड, डन, फर्स्ट फॉर्म में डू, तो हमें क्या लगाना है, बी लगाना है। कैन इट बी डन बाय यू, बाकी सब वही रहेगा जो टेंसेस के रूल थे। सेकंड, वी कुडंट आस्क हिम, ही आस्क भी हमारी कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म में ही, कुडंट बी आस्क्ड बाय अस। हिम का उल्टा हमने ही कर दिया एंड वी का यहाँ पे आपका हो गया जाके अस। दे शुड नेवर ब्लेम यू फॉर दिस मिस्टेक, दे शुड नेवर ब्लेम यू, यू बाहर आ जाएगा। यू शुड नेवर बी, फर्स्ट फॉर्म है ना, तो बी ब्लेम्ड बाय, दे का हो जाएगा यहाँ पे देम, और फॉर के आगे आपका सेंटेंस एज इट इज रहेगा। फोर्थ देखते हैं, he may have to read this book, he may have to read this book, the book may be read by him। फिर देखते हैं, you must attend the class, the class must be
अटेंडेड बाय यू। बहुत सिंपल है। मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ आपका एक्टिव वॉइस हो तो दो चीजें ध्यान रखनी है, बी या बीन, उन दोनों के साथ ही आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस बन जाएगा। हम पढ़ेंगे आज यूज ऑफ लेट। अगर लेट वर्ड आ रहा हो आपके एक्टिव सेंटेंस में तो आपको उसे पैसिव में कन्वर्ट करते हुए क्या रूल यूज करने हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, डिड यू लेट हिम एंटर द क्लास। अब ये आपका सेंटेंस जो है आपको पता है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, मींस पास्ट का है। तो आप जब इसका पैसिव बनाओगे तो उसमें भी आप पास्ट का ही मींस वॉज या वर यूज करोगे। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, डिड यू लेट हिम एंटर द क्लास, वॉज ही let enter the class by you। सेकेंड देखते हैं, he lets me go। लेट्स प्रेजेंट का है, ऐसे es यूज हो रहा है तो यहाँ पे हम अपना पैसिव भी प्रेजेंट में बनाएंगे। he lets me go, I am let go by him। इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी होती, जो फॉर्म आपके एक्टिव में लग रही है वही फॉर्म आपको लगानी होती है। जहाँ पे देखिए एंटर था, आपने एंटर्ड नहीं किया, यहाँ पे एंटर का एंटर ही रहा। यहाँ पे गो था तो गो का गो ही रहा। सिर्फ आपको देखना है कि आपका सेंटेंस है किस टेंस में, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी वर्ब इंटरचेंज करनी होती है, एक्सचेंज करनी होती है। थर्ड, शी डजंट लेट मी रीड द बुक। डजंट प्रेजेंट का है, मी का हम आई कर देंगे, आई एम not let read book या the book by her। I am not let read the book by her। Why do you not let him come home? Do again present का है, why do you not let him come home? Why का why ऐसी जगह क्वेश्चन वर्ड हम एक्सचेंज नहीं करते, हिलाते नहीं अपनी जगह से, मैंने पहले बताया था। तो ये WH वर्ड है इसलिए हम इसको एज इट इज यहाँ पे रख देंगे नीचे। Why do you not let him come home? Why he is not let come home by you। देखा आपने कितना इजी है लेट का यूज। देख के लगता है बहुत टफ है, जब सेंटेंसेस हम देखते हैं ना बिना इनके पैसिव वॉइस के, अगर अभी केवल 4 सेंटेंसेस देखो एक्टिव वॉइस में तो आपको भी लगा होगा इसमें अब कौन सा रूल मैम बताने वाली है, कौन सा रूल हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। कोई रूल ही नहीं है ना, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म में कोई फंडा है। सिर्फ आपको ये देखना है किस सेंटेंस में, पास्ट में हो तो वॉज या वर का यूज कर लेना, प्रेजेंट में हो तो इज आर या एम का यूज कर लेना, दैट्स इट। ये आपको करना है और कुछ भी नहीं करना इसमें। और ये है हमारी आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव या इन्फिनेटिव में अगर आपका एक्टिव सेंटेंस हो तो उसको आप पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एंड इससे ज़्यादा इजी आपको कुछ नहीं लगेगा, पूरी वीडियो आपने देख ली, लेकिन ये सबसे इजी टॉपिक लगेगा आपको। इसके लिए मैंने आपको 4 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं, कुछ इंपेरेटिव के हैं, कुछ इन्फिनेटिव यूज करके हैं। फर्स्ट देखते हैं, देयर आर 2 बनानास टू ईट। देयर आर 2 बनानास टू ईट, सिर्फ आपको इसमें चेंज करना है। यहाँ पे ये हो जाएगा देयर आर 2 बनानास, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस हो ही नहीं सकते। टू ईट की जगह हो जाएगा टू बी ईटन, दैट्स इट। सेकेंड, ही हैज टू मीट मी टुमारो, तो इसका हो जाएगा आई हैव टू बी मेट बाय हिम टुमारो। थर्ड, she needs to finish the task today itself। the task को बाहर निकालेंगे, the task needs, सिमिलर है तो needs, the task needs to be finished by her today itself। and last, I have a bill to pay, तो ये फर्स्ट की तरह बनेगा बिल्कुल, I have a bill to be paid। अगर आपका इन्फिनेटिव के साथ यूज हो, ऐसे इन्फिनेटिव के साथ हो, फर्स्ट और फोर्थ आपके इन्फिनेटिव के साथ है, तो आपको क्या करना है, बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देनी है। एंड अगर आपको इंपेरेटिव हो तो उसमें आपको क्या करना है, आपको देखना है टेंस क्या है। ही हैज टू मीट मी, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, तो हमने इसको बनाया भी किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में ही। मी को हमने आई में कर दिया, आई के साथ हम हैव यूज करते हैं और यहाँ पे हमने डी लगा दिया, ऐसे हमने इसमें किया है।
शी नीड्स टू फिनिश, ये कौन सा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे ही इसका यूज हो रहा है। तो बनाया भी हमने इसमें प्रेजेंट में बनाया है, टास्क अगेन ये सिंगुलर है, यहाँ पे हमने एस यूज किया और फिर बी लगा दिया। तो गाइस देखो आपने कितना इजी था ये कन्वर्ट करना इंपैरेटिव और इन्फिनेटिव को। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड पैसिव में कन्वर्जन की मैंने कोई भी ऐसे टॉपिक स्किप नहीं किया जो मैंने आपको आज ना समझाया हो, सारे के सारे मैंने आपको समझा दिए इन डिटेल में विद रूल्स, ट्रिक्स एंड इम्पॉर्टेंट टिप्स। सो अब इसमें तो आपको मुझे लगता नहीं कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात होगी। स्टिल अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो मैंने प्रैक्टिस पेपर दिया उसको जरूर एक बार ट्राई करके देखना है। हो सके तो उसके आंसर्स आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको मेल में रिप्लाई करूंगी कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किए। तो मिलते हैं अब अगली अपनी ऐसी कोई वीडियो में, या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर इसी का सेकंड पार्ट, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो गाइज टेक केयर एंड बाय बाय।